हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग जो चौथी क्लास है हमारा सीजी जुडिशरी के लिए, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है ट्राइब्स ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। देखिए सीजीपीएस जो आपका सीजी जुडिशरी के एग्जाम में आप मान के चलिए 12 से 18 क्वेश्चन के बीच में आने वाले हैं। किससे? सीजी जीएस, सीजी जनरल स्टडीज, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज से। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा ट्राइब्स। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। बट आपको एक बहुत बड़ा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप पेन एंड पेपर रखिएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा, जितनी चीज़ें मैं नोट डाउन करने बोलूँगा, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसमें? एग्जाम में। ठीक है। तो पूरा नोट्स जो मैं दे रहा हूँ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए आप पूरे नोट्स को, बट जो मैं बोलूँगा आपको अलग से लिखने के लिए वो लिख के रखिए, सो दैट यू कैन रिवाइज एट द टाइम ऑफ एग्जाम। और उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे तो उस रिवाइज करने के टाइम पे आपको वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो हमारा पर्पज है एग्जाम क्रैक करना। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइब्स। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब्स हैं उनको छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनका उनके लिए बना हुआ है। और वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? रायपुर में। अगर क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। रायपुर में। ठीक है। रायपुर में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के 42nd लिस्ट में, कौन से नंबर के लिस्ट में? 42nd नंबर के लिस्ट में छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स जो हैं वो एनलिस्टेड हैं। तो कौन सा लिस्ट है? सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए सेकंड है आपका 42nd लिस्ट, 42nd लिस्ट। ठीक है। और इस 42nd लिस्ट का सोर्स क्या है? अगर सोर्स पूछता है इस 42nd लिस्ट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में है, तो वो है एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है। सोर्स क्या है इसका? एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, सन 2000 में ये आया था। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर हमारा ट्राइब्स का मेंशन है। ठीक है। तो आर्टिकल 366 क्या बोलता है हमारा? द स्केड्यूल्ड ट्राइब मींस सच ट्राइब दैट आर सेड अंडर आर्टिकल 342। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 366 ये बोलता है कि जो भी आर्टिकल 342 के अंदर बताए गए हैं ट्राइब्स हैं, वो हमारे देश में स्केड्यूल कास्ट के अंदर, स्केड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं। ठीक है। जो ट्राइब्स आर्टिकल 342 के अंदर एनलिस्टेड हैं, वो ही ट्राइब्स आर्टिकल 366 के तहत क्या होते हैं? स्केड्यूल ट्राइब कहलाते हैं इंडिया में। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए ट्राइब से रिलेटेड, जो हो गया आपका आर्टिकल 366 एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 342। आर्टिकल 366 इटसेल्फ सेज कि आर्टिकल 342 के अंदर जो ट्राइब्स इंडिया में मेंशन्ड हैं वो ट्राइब्स कहलाएंगे स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल ट्राइब। ठीक है। तो आर्टिकल 342 क्या बोलता है अब ये देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 342 बोलता है इट गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू अनाउंस अ सर्टेन कास्ट एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंट को पावर देता है हमारे देश के, हमारे कंट्री के, कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, क्लास है, उसको एनलिस्ट करे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज लोकुर कमिटी ऑफ 1956। इसमें ट्राइब को डिफाइन किया गया। एक्चुअली में ट्राइब का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वी हैव टू हैव सम सर्टेन रूल्स या सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स कि किस पर्टिकुलर सेक्ट को या किस पर्टिकुलर क्लास के लोगों को क्या बोला जाएगा? स्केड्यूल ट्राइब बोला जाएगा। तो लोकुर कमिटी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बनाया था लोकुर कमिटी। और वो 1956 में कुछ कुछ सेट ऑफ चीजें बताती हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है। तो पहला क्या बोलते हैं? वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होता है? जैसे आज मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, हम आज की डेट में फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, और कार, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। बट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ के आज भी जो बहुत ही रूरल इलाके हैं, रूरल भी नहीं बोल सकते आप, उससे भी इन डेप्थ इलाके हैं, जहां पे आज भी कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दे आर लिविंग इन अ प्रिमिटिव फॉर्म इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अस, हमारे कॉन्टेक्स्ट में। वैसे ही जब 1956 में हमने देखा कि जो लोग आज भी 200 साल पहले के टाइप के जी रहे हैं, स्लैश एंड बर्न, जो झूम कल्टीवेशन है वो कर रहे हैं, जो लोग वंडर एंड गैदरर हैं, मतलब घूम घूम के रह रहे हैं, वो सारे लोगों को प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ बोला जाता है। जो पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो भी वैसे ही जिया करते थे। ठीक है। तो दिस इज व्हाट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्राइब। दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक कल्चर। इसका मतलब क्या है? दे आर हैविंग अ समथिंग स्पेसिफिक अबाउट देयर कल्चर, द टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दे डू। जैसे वो पूजा पाठ करते हैं,
the type of marriages they do, the type of community or society they are having. तो this is what specific culture, ठीक है. The next is geographical isolation. Geographical isolation क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसी एरिया में सीमित रहते हैं. They are not having connectivity with different cities or the people outside their villages. तो ये उस पर्टिकुलर मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर ही दे आर लिविंग. तो ये हो गया आपका क्या, जियोग्राफिकल आइसोलेशन. द फोर्थ इज जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रेस्पेक्ट. एजुकेशन में जनरल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली, हेल्थ में, सारी चीजों में जनरल एक बैकवर्डनेस देखा जाता है दूसरे आम लोगों के अपेक्षा. तो ये चार चीजें हमारे क्या बताई गई, लोकुर कमिटी ने बताई थी, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, देखिए अब ये आपका स्केड्यूल 6 जो है ये इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू स्केड्यूल ट्राइब, जो है आपका स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6. अब स्केड्यूल 5 क्या बोलता है आपका, स्केड्यूल 5 बोलता है डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल ट्राइब. पूरे देश में जितने भी स्केड्यूल ट्राइब हैं उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर. आप ऐसे याद रख सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है उसमें. लोग कंफ्यूज होते हैं कि मणिपुर है, तो मणिपुर इज नॉट देयर. ये चार स्टेट को छोड़ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो स्केड्यूल ट्राइब का स्केड्यूल एरिया का रहेगा वो स्केड्यूल 5 के अंदर रहेगा, ठीक है. चार जगह छोड़ना है, क्या क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. मणिपुर इज नॉट देयर. ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल 5 में. स्केड्यूल 6 में क्या बोलता है, इट कंप्रोमाइजेस. ये क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है स्केड्यूल 6 के अंडर, वो चार पर्टिकुलर जगहों पे जिनको हमने छोड़ा था स्केड्यूल 5 में उनके लिए है. कौन कौन सी जगहों को छोड़ा था, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. देखो मैं ही मणिपुर बोल दिया, मणिपुर इज नॉट देयर, मिजोरम, ठीक है. तो ये चार जगह स्केड्यूल 6 के अंडर होते हैं और ये चार जगह जो नहीं होते हैं तब स्केड्यूल 5 के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्केड्यूल एरिया इज डन, ठीक है. इसे आपको पता होना चाहिए. अब द नेक्स्ट इज, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब कौन से आर्टिकल के अंडर बनाया गया था. तो आर्टिकल 338 ए के अंडर, आर्टिकल 338 ए के अंडर आपका बना था नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब, ठीक है. अब छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कहीं देखते हैं तो मैक्सिमम जो हम लोगों को ट्राइब दिखते हैं छत्तीसगढ़ में, मैक्सिमम हमको जो ट्राइब दिखते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रॉइड होते हैं. अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा कि जो छत्तीसगढ़ में आपको ट्राइबल कम्युनिटी है वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लीनेज आपको दिखता है या उससे जुड़े हुए दिखते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रॉइड हैं. अब प्रोटो ऑस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है, इनके कम दाढ़ी होते हैं, लेस बियर्ड होते हैं, दे हैव कर्ली हेयर्स, नॉन एजिंग, मतलब उनका एज आपको पता नहीं चलेगा उनको देख के कि वो 50 साल के हैं कि 45 साल के हैं. काफी लीन बॉडी होगी, मस्कुलर लीन बॉडी होती है, नॉन फैटी, और वाइड ब्रॉड उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो ये आपके प्रोटो ऑस्ट्रॉइड ट्राइब का क्या है देख सकते हैं आप, ठीक है. पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ में जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, सेंसस का ही आंसर लेगा क्वेश्चन में पूछेगा. इकोनॉमिक सर्वे तो मैं अलग से बता दूंगा, बट ये जो लास्ट सेंसस हमारे पास डाटा है उसके अंडर 2,55,45,198 पॉपुलेशन था छत्तीसगढ़ का, जिसका 30.62%, 30 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30.62% इज द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन छत्तीसगढ़. क्या, ट्राइबल पीपल इन छत्तीसगढ़. वो कितना होता है, 78,22,000. तो अगर क्वेश्चन में आता है एज पर द 2011 सेंसस छत्तीसगढ़ में ट्राइब का पॉपुलेशन इन परसेंटेज कितना है, तो आप कितना लिखेंगे, 30.62%. और अगर पॉपुलेशन में पूछता है तो वो होगा आपका 78,22,000 इन पॉपुलेशन, ठीक है. इन विच 38 लाख पीपल आर द मेल पॉपुलेशन एंड 39 लाख इज द फीमेल पॉपुलेशन. तो ये आपका बाइफर्केशन हो गया पॉपुलेशन के अंडर, ठीक है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सेक्स रेशियो, जो सेक्स रेशियो है ट्राइब्स का वो कितना है, तो 1020 एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 1020 ये इंपॉर्टेंट है डाटा, ठीक है. तो 1020 इज द आपका सेक्स रेशियो, ठीक है. सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है पर 1000 मेल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी फीमेल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में. तो ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ में हर 1000 ट्राइबल मेल के ऊपर 1020 फीमेल पॉपुलेशन है, एंड इट इज अ वेरी गुड साइन इंडिया में, क्योंकि ये काफी कम है, ठीक है.
आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंडिया में टोटल 10.42 करोड़ पीपल आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें छत्तीसगढ़ जो है सेवेंथ पोजीशन पे आता है। किसमें आता है? सेवेंथ पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। इन इन नंबर, मतलब पॉपुलेशन इन नंबर में कहीं देखेंगे, जो मैंने 78,22,000 बताया, वैसे नंबर देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर लोग कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। और सेवेंथ नंबर में छत्तीसगढ़ आता है। कौन से नंबर पे? सेवेंथ नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। और परसेंटेज के रूप में देखोगे तो एट्थ नंबर पे आते हैं, उसमें मिजोरम सबसे ज्यादा आता है। परसेंटेज इन, अब कैसे समझेंगे आप? पॉपुलेशन मतलब कि 10 करोड़ कहीं किसी, जैसे आप मान के चलिए 5 करोड़ पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, उसमें 1 करोड़ लोग ट्राइबल हैं, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन में 4 करोड़ करोड़ तो स्केड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है, तो वैसा एक लिस्ट बना। अब परसेंटेज का लिस्ट क्या होता है? जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो ईस्ट ऑफ इंडिया है, उस जगह के जो स्टेट्स देखेंगे, वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन इज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। अब अगर ट्राइबल कम्युनिटी का ज्यादा पॉपुलेशन है तो पहले वहां का पॉपुलेशन कम होगा। भले ही अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन इज 20 लाख, बट वहां पे कहीं 16 लाख लोग क्या है? ट्राइबल पीपल हैं। तो वहां परसेंटेज वाइज आप कहीं निकालेंगे तो 75 to 80% पीपल आर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। मैं सब ऐसे ही ले रहा हूँ डाटे, ठीक है, डाटा एग्जैक्ट नहीं है कोई। तो उसी रूप में, परसेंटेज रूप में सबसे ज्यादा मिजोरम में है, फिर नागालैंड में है, उसके बाद आखिरी आपका जो 8वें नंबर पे आते हैं वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोनों के दोनों कंसेप्ट को। गोंडी जो है, अगर छत्तीसगढ़ में आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्राइबल, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज को स्पीक या बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो आपका लैंग्वेज जो है वो है गोंडी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? गोंडी लैंग्वेज। और इसको अब देखिए, आपको कनेक्ट करना है चीजें। सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज को बोला जाता है? गोंडी। अब गोंडी लैंग्वेज कौन सा ट्राइब बोलेगा? ऑब्वियसली गोंड ट्राइब बोलेगा। तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर होता है कि गोंड ट्राइब इज द मैक्सिमम, the tribe which is having maximum number of people in छत्तीसगढ़ is the Gond tribe, that is 42 lakh the population of Gond tribe, ठीक है। तो 42 लाख लोग हैं गोंड पीपल। 52% ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का गोंड ट्राइब के पीपल से ही बनता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बोले जाने वाला डायलेक्ट या सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज जो छत्तीसगढ़ का है, ट्राइबल लैंग्वेज, वो आपका गोंडी लैंग्वेज है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है गोंड पीपल का? 59.09%, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज पीवीटीजीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीवीटीजीज क्या होते हैं? पीवीटीजीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके अंदर भी जो और ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब वो और ज्यादा प्रिमिटिव है, आज भी वो इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम के बावजूद भी वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वो आज भी उसी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल पे जो बने हुए हैं, उन सारे लोगों को अलग से एक ग्रुप बनाया हमारे गवर्नमेंट ने और उसका नाम दिया पीवीटीजीज, दैट इज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। वो टोटल छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 532 इन नंबर। अगर क्वेश्चन में आएगा तो पता होना चाहिए। 532 टोटल पीवीटीजीज हैं, उसमें 5 पीवीटीजीज को सेंटर ने हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब हैं उनमें उसमें रखा है, और 2 ट्राइब को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पीवीटीजीज बोला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेंटर के द्वारा हमारे सेंटर गवर्नमेंट ने पीवीटीजीज कितने ट्राइब को बोला है, तो वो होगा 5। समझना अच्छे से। इसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कितने ट्राइब को बोला है, तो 2। बट ये पूछेगा छत्तीसगढ़ में कितने ट्राइबल ग्रुप, मतलब ट्राइब्स पीवीटीजीज हैं, तो वो 5+2 = 7, ठीक है। अब ये 5 आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 5 ट्राइबल पीपल, 5 ट्राइब which are enlisted by center, 2 tribe enlisted by state, and the total number of tribe which are PVTGs in छत्तीसगढ़ is 7, ठीक है। अभी पीवीटीजीज कैसे जाना जाता है कि वो पीवीटीजी हैं? तो देखिए, जनरली बैकवर्डनेस सब चीजों में, इकोनॉमिकली, सोशली, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। पॉपुलेशन उनका या तो स्टेबल हो गया है। देखिए, जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इट इज ग्रोइंग बाई 2.7 के आसपास के रेट से, और 2.2 को हम लोग मानते हैं स्टेबिलिटी रेट। तो अभी ये माना जा रहा है कि अभी देखिए, अगर इंडिया का पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग तो देयर पॉपुलेशन शुड आल्सो इंक्रीज नंदलेस, कि उनका भले ही स्लो हो। हमारे नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, सदर्न स्टेट्स स्लो बढ़ रहे हैं, बढ़ सब रहे हैं, बट जो ट्राइब्स नहीं बढ़ रहे हैं, स्टेबल हो गए हैं, और वो डिक्लाइन हो रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो देखा जाता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन।
देखिए अगर डिक्लाइन होंगे पीवीटीजीज के पॉपुलेशन तो क्या होगा, उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो धीरे धीरे स्क्यूड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और उससे हमारा कल्चर, जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, वो क्या होगी, खत्म होगी। तो इसीलिए इनको 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 देखा जाता है कि इनका पॉपुलेशन स्टेबल या डिक्लाइन हो रहा है। एजुकेशन जो 2% से कम है उनके पॉपुलेशन का, अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो उन लोग स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफस्टाइल है उससे निकलने के लिए यू हैव टू हैव सम स्किल और एजुकेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा जाएगा अगर आप सीजीपीएससी के कोर्स में रहेंगे तो। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डील विद द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर करेंटली, जो जो वन डे एग्जाम्स है हमारे, जो जो एग्जाम में इसको अभी ऐड किया गया, जेई के एग्जाम हो गए, और ये सीजी जुडिशरी, इन सब में ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, कम चीजें, ठीक है। अब जो छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स हैं, देखिए ये आपका सरगुजा डिवीजन का मैंने मैप बना रखा है। इस सरगुजा डिवीजन के मैप में आपको ये पूरा नहीं बनाना है, आपको इतना ही पता होना चाहिए नॉर्दर्न जगह पे कौन कौन से ट्राइब है, ठीक है। ये इतना डेप्थ में लिखा है वो मत दिमाग लगाइए। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि नॉर्थ जो कि आपका सरगुजा डिवीजन है, वहां आपके कोल, ठीक है, कोल हो गया, कोरकू हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया, खरवार हो गया, उरांव हो गया। ये सारे जो ट्राइब है आपके कहाँ मिलते हैं, मोटा मोटी आप लिख के रखिए ऐसा, ये सरगुजा डिवीजन के हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सारे ट्राइब हैं, ये दिमाग में आपको इसलिए रहना चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया ना नॉर्दर्न ईस्टर्न करके, तो इतना तो पता हो कि कोल, कोरकू, खरवार, उरांव जो है वो सारे ट्राइब आपके सरगुजा डिवीजन से आते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा दूसरा डिवीजन हम देखते हैं, बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन से कौन कौन से ट्राइब है, आपका हलबा हो गया, डांडामी माड़िया हो गया, लिखते जाइए आप लोग। हलबा, बस्तर डिवीजन में हलबा, डांडानी माड़िया, डांडामी मारिया, ठीक है। फिर भत्रा ट्राइब इज देयर, देन वी हैव परजा, ध्रुव, गड़बा, मड़िया, डोरला, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं जो ट्राइब आपको बस्तर डिवीजन से देखने को मिलते हैं। ये मैप बनाने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, किसी को क्यूरियोसिटी है तो देख सकता है कहाँ कहाँ है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे ट्राइब, जो हलबा हो गया, डांडामी माड़िया हो गया, भतरा हो गया, परजा हो गया, ध्रुव हो गया, गड़बा हो गया, माड़िया हो गया, वही माड़िया के अंदर अबूझ माड़िया, ये सारे ट्राइब आते हैं। डोरला हो गया, ये सारे ट्राइब आपको कौन से इलाके से मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं फ्रॉम द सदर्न साइड ऑफ आवर छत्तीसगढ़, दैट इज बस्तर डिवीजन, ठीक है। द नेक्स्ट इज द सेंट्रल। सेंटर हमने छोड़ दिया, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग डिवीजन। तो ये हो गया आपका बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग डिवीजन। और इस बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग डिवीजन में आपको कौन कौन से ट्राइब देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आप लिखिए भरिया, ठीक है, भरिया लिखिए। इसके बाद प्रधान लिखिए, बैना लिखिए, सौरा लिखिए, धनवार लिखिए, ठीक है, धनवार। देन वी हैव बिंजवार। बिंजवार से, ये आपके बिंजवार ट्राइब से कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ रिलेटेड हैं, वो है आपके वीर नारायण सिंह, वो बिंजवार ट्राइब से ही थे, बिंजवार ट्राइब से ही थे। अगर क्वेश्चन में आता है कि वीर नारायण सिंह कौन से ट्राइब से रिलेटेड थे, तो आपको पता होना चाहिए ही वॉज फ्रॉम द बिंजवार ट्राइब, ही वॉज फ्रॉम द बिंजवार ट्राइब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप एक लिखिए अगरिया। ये सारे ट्राइब जो मैंने अभी बताए हैं आप ऐसे ही लिखे होंगे, नॉर्थ में 5 6 7 ट्राइब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, फिर जो आपको साउथ में मैंने बताया दैट इज बस्तर डिवीजन, और उसके बाद आपका जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है दैट इज हैविंग, दैट कंसिस्ट ऑफ रायपुर, दुर्ग एंड बिलासपुर डिवीजन, वहां से ये सारे ट्राइब हैं, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी ट्राइब के बारे में देख लिया है, इंट्रोडक्शन, कि ट्राइब हैं कहाँ कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक चले जाते हैं, किसी ट्राइब के अंदर से भी पूछ दिया अब आपके जुडिशियरी के एग्जाम में कहीं, तो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। तो ये आप पूरा नहीं लिखेंगे, जो मैं बताऊंगा वो सारी चीजें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले वी विल टेक द टॉपिक ऑफ गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब जो है, सबसे पहले आप लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, या होल ऑफ द छत्तीसगढ़ में भी। देखिए 42 लाख पॉपुलेशन है, दे कंसिस्ट ऑफ 52% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ऑब्वियसली एक जगह पे तो इन लोग नहीं हो सकते ना, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं, बट एकदम स्पेसिफिकली देखा जाए तो दे आर इन द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इनमें कुछ मैरिजेस इंपॉर्टेंट हैं, इन मैरिजेस को अभी देख लीजिए, अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद इस क्लास में ही हम लोग बताएंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, एक मैरिजेस का पर्टिकुलर टॉपिक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैरिजेस हैं दैट आर रिलेटेड टू गोंड ट्राइब, दैट इज फर्स्ट इज दूध लौटावा। दूध लौटावा क्या होता है, इट इज द मैरिज बिटवीन कजिन्स, ठीक है, उनमें वो अलाउड होता है गोंड ट्राइब में, कजिन्स के बीच में ये मैरिज होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच इज द टाइप ऑफ मैरिज
द नेम ऑफ द मैरिज विच इज बिटवीन द कजिन्स, तो ये होगा आपका दूध लौटावा, और दूध लौटावा दे देगा आपको, और तीन चार ऐसे दे देंगे, तो इट इज द आंसर आपका वो वाला टिक करना है आपको जिसमें लिखा होगा इट इज द मैरिज बिटवीन द कजिन्स, ठीक है। देन छाड़ मैरिज, अब छाड़ मैरिज क्या होता है? छाड़ मैरिज इज ग्रूम्स कम्स विद बारात, जो यहाँ जनरली होता है आपका वही छाड़ मैरिज इनके में भी होता है। जैसे एक दूल्हा होता है और दूल्हा कहाँ जाता है? ब्राइड के यहाँ जाता है, किसमें? बारात लेके, ठीक है। देन द नेक्स्ट रिवर्स एक मैरिज होता है ट्राइबल में, ये आपको यहाँ जनरल पीपल में नहीं दिखेगा, दैट इज पैथोनी मैरिज। अब पैथोनी मैरिज में क्या होता है? जो ट्राइबल ब्राइड होती है वो पूरे लावा लश्कर के साथ अपने बारात के साथ आती है कहाँ? ग्रूम के यहाँ, ठीक है। और एक होता है बघेली मैरिज, गोंड में काफी ये चार मैरिज होते हैं, देखे जाते हैं। बघेली मैरिज इज भाग के शादी करना, नाम से ही समझ आ रहा होगा बघेली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका इनका, हाँ ये एक आप लिख लीजिए। और रिलीजियस फेस्टिवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? मतलब रिलीजियस भगवान इनके मेन डेटी हैं दुल्हा देव, काफी इंपॉर्टेंट दुल्हा देव, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है? दुल्हा देव जी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए क्या है? दुल्हा देव, ठीक है। और ये बिवरेज लिख लीजिए। इन लोग क्या, देखिए ट्राइबल कम्युनिटी में बिवरेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो अल्कोहल ऐसे नहीं पीते हैं ज़्यादा, उनके खुद के बिवरेजेस हैं अलग अलग, वो भी हम एक टॉपिक में देखेंगे। तो जो गोंड ट्राइब है उनका बिवरेज सबसे क्या है? महुआ, महुआ के पेड़ से ये बनाते हैं, महुआ का बिवरेज ये पीते हैं, ठीक है। द सेकेंड इज कंवर ट्राइब। कंवर ट्राइब जो है इनके बारे में आप लिख सकते हैं, कंवर ट्राइब जो धृतराष्ट्र जो है महाभारत में, उनसे अपने आप को ओरिजिन अपना देखते हैं कंवर ट्राइब के लोग। और इसमें आपको पंचायत अच्छे से याद रखना है, आपको पूछेगा चक पंचायत किससे रिलेटेड है, सतगढ़ी पंचायत किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सतगढ़ी एंड चक पंचायत जो है वो दोनों कन्वर ट्राइब से रिलेटेड हैं, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। जो कंवर ट्राइब के लोग थे उनका एक्चुअल ऑक्यूपेशन क्या है? अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो उनका ऑक्यूपेशन, दे आर द सोल्जर्स, दे वर सोल्जर्स अर्लियर, ठीक है, सोल्जर्स थे वो, ठीक है। इनका मेन डेटी क्या है कंवर ट्राइब का? तो आपको पता होना चाहिए सगरा ढांड, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सगरा ढांड। कौन सा लैंग्वेज इन लोग स्पीक करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सादरी लैंग्वेज, क्या? सादरी लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखिएगा, ठीक है। सादरी लैंग्वेज ये हो गया आपका क्या? मेन डेटी ऑफ कंवर ट्राइब इज सगरा ढांड। इसके बाद दे स्पीक सादरी लैंग्वेज। और संत गहिरा गुरु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भी है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी आपका, तो वो संत गहिरा गुरु क्या है? बिलोंग्स टू कंवर ट्राइब, कंवर ट्राइब, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक डांस है दैट इज कॉल्ड एज बार डांस, बार डांस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 5 लाइन बस आपको याद रखना है, क्या क्या आपको कंवर ट्राइब से याद रखना है? सगरा ढांड उनके डेटी हैं। सेकंड, सादरी डायलेक्ट दे स्पीक, से संत गहिरा गुरु इज रिलेटेड टू कंवर ट्राइब, एंड द लास्ट इज दे डू बार डांस, ठीक है। दिस इज द थिंग कि आपको याद करने का तरीका ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको शॉर्ट निमोनिक्स टाइप या ऐसे ही लिख के रखना होता है लाइनर्स, कि आप बार बार रिवाइज जब करेंगे ना, यू विल गेट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाएगा, ठीक है। इट विल, ट्रस्ट मी। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा ये सब चीजें, 3 से 4 रिवीजन करेंगे, जो नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट ट्राइब इज ओरांव ट्राइब। ओरांव ट्राइब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो दे आर मैक्सिमम इन जशपुर। एवरी ओरांव नहीं, ये आप छोड़िए। इनका सबसे मेन क्या है? हेड ऑफ पंचायत क्या होते हैं? महतो, लिख के रखिए, महतो या मांझी, महतो या मांझी, क्या? महतो या मांझी हेड ऑफ पंचायत बोले जाते हैं उरांव, उरांव ट्राइब के, उरांव ट्राइब के, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर क्वेश्चन में पूछता है विच इज द मोस्ट लिटरेट ट्राइब, मतलब सबसे पढ़ा लिखा ट्राइब छत्तीसगढ़ में कौन सा ट्राइब है? तो दैट इज ओरांव ट्राइब, द मोस्ट लिटरेट ट्राइब। और इनका डायलेक्ट कहीं पूछेगा आपको तो क्या होगा? कुडुक, ठीक है, कुडुक, ये जो लिखा है कुडुक, ये आपको ये कुडुक, यही आपका होगा क्या? ओरांव ट्राइब का डायलेक्ट, ठीक है। और द मैक्सिमम हाईएस्ट स्केल ऑफ कन्वर्जन हैज बीन सीन इन द ओरांव ट्राइब, दे हैव मैक्सिमम कन्वर्जन इन क्रिश्चियनिटी, ठीक है। आपको जो ये ओरांव ट्राइब है ये आपको पर्टिकुलरली जशपुर के इलाके में मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो चर्च है वो आपका वहीं पे स्थित है, जो कि कुनकुरी में, ठीक है। तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और उनका बीवरेज क्या है? जैसे मैंने महुआ बताया था आपको गोंड ट्राइब का, तो हड़िया, हड़िया क्या? हड़िया, हड़िया किससे बनता है? राइस से बनता है। जो राइस आप लोग देखे होंगे ना घर में, 2 प्रकार से चावल बनते हैं, एक चावल आपका कुकर में बनता है, दूसरा चावल आपका एक हमारे छत्तीसगढ़िया में बोला जाता है पसा के बनाया जाता है, तो जो पसिया निकलता है ना उससे दे मेक द हड़िया,
ठीक है। तो हड़िया जो है उनका एक बिवरेज है, ठीक है। इनका यूथ हाउस जैसे घोटुल मुड़िया ट्राइब का है, वैसे इनका भी इंपॉर्टेंट है धुमकुरिया, इसको भी डील करेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। धुमकुरिया, धुमकुरिया याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे चारों के चारों यहाँ अलग से लिखा हूं मैं, उसको लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। मैं सारे ट्राइब को कवर नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है, जो आ सकते हैं उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इनके मेन डैटी को लिख लीजिए, द मेल मेन डैटी इज धर्मेश, उनको वो सन गॉड मानते हैं। और आपका दूसरा है गॉडेस जो है वो है सरना देवी, साल ट्री पे रहती हैं वो, ऐसा मानते हैं। साल ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलीजियस एज पर द रिलीजन ऑफ उरांव ट्राइब, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल इनका मेन होता है, क्या होता है, सरहुल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल भी हम अलग से डील करेंगे। देन द नेक्स्ट ट्राइब जो हमने सेंट्रल छत्तीसगढ़ में देखा था, दैट वाज द अगरिया ट्राइब। अगरिया ट्राइब, अगरिया ट्राइब जो है वो सब कास्ट ही है गोंड ट्राइब का, बट आपको ये पता होना चाहिए, इसमें एक ही चीज लिख लीजिए आप लोग, ये आयरन का वर्क करते हैं, ठीक है, ठठेरे होते हैं वैसे टाइप का, आयरन का वर्क करते हैं ये। और द नेक्स्ट इज, इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी वेरियर एल्विन ने। क्या किताब का नाम था, द अगरियास, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है पूछेगा तो अगरियास किताब जो है, जो बुक द अगरियास है, उसको किसने लिखी है, तो वेरियर एल्विन, आप लोग नाम लिख के रखेंगे, या वैसे वर्षा पूछेगा तो भी आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अगरिया ट्राइब कौन सा काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं, वो आयरन का काम करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज भिंजवार, काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है भिंजवार ट्राइब, क्योंकि इससे वीर नारायण सिंह जो फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ थे वो बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि शहीद वीर नारायण सिंह इनसे बिलोंग करते थे, और ये अपने आप को विंध्याचल माउंटेन से क्या करते हैं, ओरिजिन अपना रिलेट करते हैं, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज मुड़िया ट्राइब, ये भी सब कास्ट है आपका, मुड़िया बोलिए मुरिया बोलिए, ये भी सब कास्ट है आपके गोंड ट्राइब के। और इसमें काफी आपको इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो है घोटुल। घोटुल इनका क्या है, यूथ हाउस है, ठीक है। घोटुल यूथ हाउस है किसका, मुड़िया ट्राइब का। नारायणपुर मेला, यहाँ पे इन लोग अबल तोरा डांस करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक किताब जो वेरियर एल्विन ने लिखी है वो है मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो वेरियर एल्विन की दो बुक्स हमने देख ली, एक अगरियास के लिए लिखा है उन्होंने द अगरियास, और वेरियर एल्विन ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट बुक लिखा है वो मुड़िया एंड देयर घोटुल। क्या लिखा है, मुड़िया एंड देयर घोटुल, विच इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, दैट इज रिलेटेड टू मुड़िया टाइप, मुड़िया ट्राइब, मुड़िया ट्राइब द सब कास्ट ऑफ सब ट्राइब ऑफ गोंड, सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब, ठीक है। अब क्या होगा हमारा माड़िया ट्राइब। अब माड़िया बोलिए या अबूझ माड़िया बोलिए, तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, नारायणपुर के इलाके में मिलते हैं, अबूझ माड़ जो हम लोग जानते हैं उस इलाके में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट चीज, ये गौर डांस करते हैं, क्या डांस करते हैं, गौर डांस करते हैं मुड़िया ट्राइब के लोग, माड़िया ट्राइब के लोग। और ये पता होना चाहिए आपको, ये बिवरेज क्या ये पीते हैं, तो ये सल्फी और या लांडा, ठीक है, सल्फी या लांडा, दिस आर द बोथ आर द बिवरेजेस ऑफ माड़िया ट्राइब, ठीक है। और एक है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कौन सा करते हैं ये, पेड्डा, पेड्डा नाम याद रखिए, पेड्डा। क्वेश्चन में पूछेगा माड़िया ट्राइब के लोग कौन सा, या अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या एग्रीकल्चर कैसा करते हैं, तो दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है पेडा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज भत्रा ट्राइब, दे वर्क एज सर्वेंट, उनका काम क्या है, दे अर्लियर वर्क, ये आज का काम नहीं है भाई, मैं ये बता रहा हूं कि आपको वो काम क्या किया करते थे बेसिकली, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भद्रा ट्राइब जो है सर्वेंट हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण पुजारी हुआ करते थे, यादव लोग जो होते थे वो दूध वाले हुआ करते थे, आज नहीं है ना, आज लोग चेंज हो गए हैं भाई। तो वैसे ही है कि ये हम आपको समझना है कि आज भी भद्रा ट्राइब के लोग यही नहीं कर रहे हैं, बट ये अर्लियर इनका काम हुआ करता था, तो ये हम काम को समझना है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन से पर्टिकुलर वर्शिप करते हैं भगवान को, तो ये होते हैं शिकार देव, शिकार देव, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन द नेक्स्ट ट्राइब इज नगेशिया ट्राइब, ठीक है। अब नगेशिया ट्राइब से उतना कुछ मत लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, खैरवाड़ ट्राइब, खैरवाड़ ट्राइब से आप ये लिख सकते हैं, इनका वर्क क्या है, ये खैर ट्री जो है, खैर ट्री होती है जिसको कत्था आप खाते हैं, जो चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं पान में, देखा होगा आपने, कत्था लगाते हैं पान में वो चूना के बाद, और उसके बाद आप सुपारी उपारी डाल के खाते हैं, वही कत्था
को इकट्ठा करने का काम करती है खैरवाड़ ट्राइब। वहीं से उनको नाम मिला है। कत्था बनता है, निकलता है, मतलब एज अ फ्रूट फ्रॉम द खैर ट्री। खैर से ही उनको, क्योंकि वो काम करते थे कत्था निकालने का खैर ट्री से, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, खैरवाड़ ट्राइब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज हलवा ट्राइब। हलवा ट्राइब क्या है आपका, हलवा ट्राइब का मेन काम क्या है, पोहा या चिवड़ा बनाना। क्या, पोहा या चिवड़ा बनाना। ठीक है, ये आपको इतना ही पता होना चाहिए और ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया का उतना जरूरत नहीं है। डांस हम पढ़ेंगे। हाँ, परधी ट्राइब का आप देख लीजिए। परधी ट्राइब का मेन क्या काम है, हंटिंग करना। और परधी ट्राइब आपको स्पेसिफिकली ब्लैक हैन को हंट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं आपको। हाँ, ये आप अब नेक्स्ट ट्राइब देख लीजिए, खड़िया ट्राइब। तो खड़िया ट्राइब से कहीं पूछेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, पालकी बियरर। पालकी जो देखे होंगे ना आप लोग मूवीज में, जो दुल्हन आती थी पहले पालकी में बैठ के, चार लोग सामने खड़े होकर क्या करते थे, चलते थे उनको लेके। तो वैसे ही पालकी का उठाने का काम करते थे क्या, खड़िया ट्राइब के लोग। पहले के जमाने में गाड़ी नहीं हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे या पैसे वाले लोग हुआ करते थे, दे यूज टू कीप पालकी बियरर विद देम so that they can travel from one place to other, and the work was done in Chhattisgarh in tribal area for the kings for by खड़िया tribe people। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रधान ट्राइब भी आपको पता होना चाहिए। प्रधान ट्राइब इसलिए पता होना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि इससे हमारे रिलेटेड है क्या, पांडवानी की सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वही इनसे रिलेटेड है। ठीक है, मैं अभी यहाँ बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को, जनरल है ये बहुत। ठीक है, चलिए, ये हो गया। हाँ, चलिए आप ये देख लीजिए, धनवार ट्राइब। धनवार ट्राइब का बेसिक वर्क क्या है, बैम्बू वर्क करते हैं ये लोग। बैम्बू जो होते हैं ना, क्या होता है ये, बांस। बांस से बनाते हैं यूटेंसिल्स एंड बास्केट्स। तो अगर पूछेगा धनवार ट्राइब का बेसिक काम क्या है, तो आपका बैम्बू, बैम्बू वर्क करना। ठीक है, इसके कोरकू ट्राइब का मेन काम क्या है, अर्थ डिगर थे ये। मतलब ये गड्ढा खोदना, तालाब खोदना, ये सारे कुआं बनाना, ये सारे काम अर्थ डिगर का काम करते थे कोरकू ट्राइब के लोग। और यहाँ आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए चीज, जो है कि वुमेन का जो आपका स्टेटस था इस पर्टिकुलर ट्राइब में, वो मेंस से ऊपर था। किस ट्राइब में, तो कोरकू ट्राइब में ये होना चाहिए, पता चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही अजीब टाइप की मैरिज फेमस है, दैट इज कॉल्ड एज पाटो मैरिज। अगर पूछेगा पाटो मैरिज कहाँ देखी जाती है, कौन से ट्राइब में, तो आपको पता होना चाहिए कोरकू ट्राइब में। पाटो मैरिज क्या होता है, जो वुमेन होती है वो मैरिड होती है, और वो अगर उसको से एक वुमेन है, ठीक है, शी इज मैरिड, ठीक, बट हिज मैन इज नॉट अर्निंग मच, शी सीज समवन इज अर्निंग मच, शी गोज एंड मैरीज टू हिम एंड स्टार्ट लिविंग विथ हिम। ठीक है, दिस इज द पाटो मैरिज। दिस इज, अभी तो ऐसा नहीं है, पहले बहुत जनरली देखा जाता था कोरकू ट्राइब में। ठीक है, तो ये आपको सीन समझ आ गया। ठीक है, और इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, मेघनाथ पिलर। इनका काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका जो इनका जो कोरकू लोगों का फेस्टिवल होता है, वहाँ ये मेघनाथ पिलर लगाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछेगा, मेघनाथ पिलर कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, तो कोरकू ट्राइब से। ये अपने आप को मेघनाथ के वंशज मानते हैं, रावण का जो बेट जो था ना, उसके वंशज मानते हैं। ठीक है, तो आपका लीनेज ऑफ रावण भी इन लोग अपने आप को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग कंडरा को देख सकते हैं। कंडरा जो है, जो आपका इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको, यूटेंसिल, बैम्बू यूटेंसिल बनाना। कंवर, कंडरा, भिंजवार, धनवार, ये चार ट्राइब जो हैं आपके, वो चारों ट्राइब क्या काम करते हैं, आपका बैम्बू से ही सामान बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, कमर, कंडरा, भिंजवार, धमार, कंडरा, धनवार, ये चार ट्राइब आप लोगों को बैम्बू से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोंड ट्राइब। कोंड ट्राइब में आपको पता होना चाहिए क्या, दे आर द द्रविडन ट्राइब, और यहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था पहले, जो अब स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, पोडू फार्मिंग करते हैं ये। ठीक, इसके बाद आपका, और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड,
और कुछ नहीं है। अब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक वाइज देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? स्पेसिफिक टॉपिक वाइज देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या? ट्राइबल मैरिजेस, ठीक है। ट्राइबल मैरिजेस देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ट्राइबल मैरिजेस जो हैं आपके, वो उसमें आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। सबसे पहले एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, दूध लौटावा मैरिज। दूध लौटावा मैरिज क्या होता है? दूध लौटावा मैरिज जो है, इट इज द मैरिज बिटवीन कजिन ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, कजिन्स होते हैं, वो शादी करते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा प्रिवलेंट कौन सी ट्राइब में है? तो ये आपका सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है गोंड ट्राइब में, ठीक है। दैट अगर जो नेक्स्ट आपका ट्राइबल मैरिज है वो है परिंगधन। तो परिंगधन क्या होता है? इन दिस मैरिज देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ रिसीविंग वाइफ बाय गिविंग ब्राइड वैल्यू इन मोस्ट ट्राइब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो जो ब्राइड, जो दुल्हन है, उसके फादर को क्या देता है? ब्राइड वैल्यू, ब्राइड पैसा, कुछ पैसा देता है ब्राइड से शादी करने के लिए। तो इसी को बोले जाता है परचेज मैरिज, इसको इंग्लिश में, या परिंग धन मैरिज, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज अर उटो मैरिज। क्या? अर उटो मैरिज। अर उटो मैरिज क्या है? जब एक आफ्टर द विडो बिकम्स अ विडो, द ट्रेडिशन ऑफ रीमैरिंग इज कॉल्ड एज अरूटो मैरिज। अगर क्वेश्चन में पूछेगा विडो रीमैरिज को आपका ट्राइबल कम्युनिटी में क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज अर उटो मैरिज। क्या बोलते हैं? अर उटो मैरिज, ठीक है। द नेक्स्ट इज लामसेना मैरिज। लामसेना मैरिज, इसमें क्या होता है? इसमें लामसेना मैरिज में पहले तो क्या होगा, जो आपका ग्रूम होगा, जो दूल्हा होगा, उसकी शादी सीधा नहीं हो जाएगी ब्राइड से। पहले वो जाएगा अपने फादर इन लॉ के घर, मतलब ब्राइड के घर, वो रहेगा वहां। वो उसके फादर के साथ काम करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर काम है, जो भी काम है, वो अपने आप को प्रूफ करेगा कि दैट ही कैन अर्न, ठीक है, वो चला सकता है घर। और उसके बाद ये मैरिज, जब उसका फादर या फादर इन लॉ या उनकी फैमिली इनको कंसेंट दे देती है, तब ये मैरिज होता है। तो उसी को बोलते हैं लामसेना मैरिज, या सर्विस मैरिज, या चरगिया मैरिज, ठीक है। ये कंवर ट्राइब में काफी फेमस है, जिसमें बोलते हैं इसको धरजन, और भिंजवाड़ ट्राइब में इसको घरजिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसमें? यही आपका लामसेना मैरिज को कंवर ट्राइब में धरजन बोलते हैं, और भिंजवाड़ ट्राइब में घरजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर जिया, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट इज पायासतोर मैरिज, ठीक है। तो ये पायासतोर मैरिज क्या होता है? इस मैरिज में जो यंग गर्ल होती हैं, वो शादी कर लेती हैं, किससे? इन दिस मैरिज यूथ फ्लीइंग द गर्ल एंड गेट मैरिड, हैंस दिस कॉल्ड इज अबडक्शन मैरिज। पायस्तोर मतलब लड़का और लड़की जो हैं, द ग्रूम एंड द ब्राइड, दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पायस्तोर मैरिज, ठीक है। इतना आपको पता। ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है, गुरावत मैरिज। इस मैरिज में जनरल मैरिज होता है। द गर्ल ऑफ द टू द इन दिस मैरिज गर्ल ऑफ टू फैमिलीज आर एक्सेप्टेड एज ब्राइड। मतलब देखिए, मैं समझा रहा हूं। एक भाई है, ठीक है, और बहन है। ये भाई वन है, ये भाई बहन वन है, ठीक है। ये भाई टू है, ये बहन टू है। इस भाई वन का शादी होगा बहन टू, मतलब इसके साथ, और इस भाई का शादी होगा इसके साथ। तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो इसी को बोला जाता है गुरावत मैरिज, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? मतलब एक ही साथ फैमिली में एक के घर लड़की गई और एक के घर लड़की आई, तो यही आपका सीधा होता है क्या? मैरिज। किसका? ठीक। अब एक और आपका है पोटा मैरिज। तो पोटा मैंने बता दिया आपका, कौन सा वाला? कोरकू में जो मैंने बताया था। क्या था? इन दिस मैरिज मैरिज वुमेन गेट मैरिड अगेन बाय अ मोर प्रॉस्परस पर्सन, मैंने बताया था ना। एक दो मैरिड लोग हैं, ज्यादा पैसे वाला दिख जाता है, तो उनके पास जाके शादी, ठीक है। इसके बाद पेंडुल। हाँ, पेंडुल आपका होता है, दिस इज अ कॉमन मैरिज विच इज कॉल्ड पेंडुल इन बस्तर। इन दिस द बॉय टेक्स द गर्ल हाउस टू बारात। यही मतलब जनरल है, लड़का जो है वो बारात लेके जाता है। भगेली मैंने बता दिया आप लोगों को, भगेली मैरिज, जिसमें क्या होता है? भाग के शादी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैरिज। अब हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं आज, एक और आखिरी टॉपिक है आज का, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइबल बिवरेजेस। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका एक ट्राइब का आदमी है, और ये जाके क्या कर रहा है? इसमें पाम ट्री से क्या निकाल रहा है? उसका जूस निकाल रहा है, और इसका इन लोग क्या बनाएंगे? सल्फी, ठीक है। तो ये सल्फी जो बनता है, आपको किससे बनता है ये पता होना चाहिए, पाम ट्री से। ये सल्फी ही बनाने का प्रोसेस है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सल्फी बनता है पाम ट्री से। कौन से ट्राइब में पिया जाता है? तो मुड़िया माड़िया ट्राइब में, ठीक। सेकंड,
ताड़ी बनता है पाम ट्री से, ये भी ताड़ी भी, और ये पीते हैं कौन से ट्राइब के लोग, बैगा। तीसरा किसमें कोसमा बनता है किससे, राइस से, और ये है किस ट्राइब का, इंपॉर्टेंट, उरांव। फोर्थ इज पेज भी बनता है राइस से, वही पसिया से, और ये किस इंपॉर्टेंट का ट्राइब है, गोंड। द नेक्स्ट इज मांडिया। तो मांडिया बनता है किससे, पहाड़ी राइस से, सॉरी, हांडिया हांडिया। तो हांडिया बनता है राइस से, वही सेम प्रोसेस, और ये पहाड़ी कोरवा लोग, मतलब उसी राइस से जो आपका पेज बनता है, कोसमा बनता है, हांडिया बनता है, सब एक ही प्रोसेस है, नाम अलग अलग है ट्राइब का, ठीक है। और लांडा बनता है वो भी राइस से, गोंड ट्राइब। तो आपको याद करने के लिए 6 याद कीजिए फिर से। सल्फी फ्रॉम पाम ट्री मेड ड्रैंक बाय माड़िया मुड़िया, ताड़ी बाय पाम ट्री ड्रैंक बाय बैगा, कोसमा फ्रॉम राइस ड्रैंक बाय उरांव ट्राइब, पेज बाय राइस ड्रैंक बाय गोंड ट्राइब, हांडिया फ्रॉम राइस ड्रैंक बाय पहाड़ी कोरवा, लांडा फ्रॉम राइस एंड ड्रैंक बाय गोंड ट्राइब, ठीक है। तो आप लोग को ट्राइब्स का काफी इंपॉर्टेंट, देखिए जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लिखे हैं, क्वेश्चन उससे ही आएगा, बहुत ज्यादा मत भागिए। 12 से 18 क्वेश्चन है, नया जुड़ा है ये सिलेबस, और इतना ही पूछेगा, ट्रस्ट में काफी साल का एक्सपीरियंस है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूँ। अगर देना हो तो ये तो 48 क्लास की एक सीरीज पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं, बट वो फ्रूटफुल नहीं है। हमेशा एग्जामिनेशन में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो आपको पीएचडी नहीं करनी है उसमें, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एग्जाम निकालने के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिसमें आपका जुडिशरी का एग्जाम है, उसके लिए ये बहुत है, मोर देन इनफ है। और ये वीडियोस और जेई के लोग भी देख सकते हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, जो जेई के एग्जाम में भी आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना आपको याद करना है, लिखना है नोट्स को, वीडियो को पॉज कर करके करना है। अच्छा, और श्रुति मैम पढ़ा रही हैं और जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट्स, उनके नोट्स, सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में। तो डाउनलोड करके आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं उन नोट्स को, और उन क्लासेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करिए क्लासेस को, वी गेट द मोटिवेशन फ्रॉम इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।